सपने वो नहीं होते जो सोने में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो रातों की नींद को हराम कर देते हैं। हाय, आई एम हिमांशु पांड्या, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। ये कहानी दक्षिण भारत के सबसे आखिरी छोर में जन्मे एक बच्चे की है जो जीवन में तमाम संघर्षों को झेलता गया और इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ता गया। बचपन में अखबार बेचने वाला बच्चा अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयां छू लेता है कि एक दिन दुनिया भर के अखबार की सुर्खियां बन जाता है। एक मछुआरे परिवार में जन्मा एक बच्चा भारत का सर्वोच्च नागरिक बन जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा पूरे विश्व का रोल मॉडल बन जाता है। मैं बात कर रहा भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में जन्मे अब्दुल कलाम को बचपन से ही घोर गरीबी का सामना करना पड़ा। पिता जैनुलाब्दीन के पास ना ही बड़ी दौलत थी और ना ही कोई एजुकेशन, लेकिन किसे पता था एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्मा कलाम एक दिन पूरे देश के दिल में बस जाएगा। वो भी तब जब उसका जीवन डिफिकल्टीज से भरा हुआ था। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मैथ से इतना लगाव था कि लालटेन के उजाले से ही उसके दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेना कहाँ छोड़ती है। कुछ ही वर्षों के बाद कलाम का परिवार मुश्किलों से भर गया जब रामेश्वरम में आए तूफान ने उसके पिता की नाव को डुबा दिया। इनकम का एकमात्र सोर्स वो भी खत्म हो चुका था। कलाम ने हार नहीं माना। पढ़ाई जारी रखने के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचना शुरू किया। लेकिन किसे पता था कि अखबार बेचने वाला मामूली सा लड़का भारत को मिसाइल और न्यूक्लियर पावर दे देगा और भारत के सर्वोच्च नागरिक की उपाधि भी हासिल कर लेगा। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से प्राप्त की ये उपलब्धियां आज भी हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो आपकी सोच को बदल सकती है, जो आप में हौसला भर सकती है, जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर कर सकती है। पूछो अपने आप से कि जिंदगी में कुछ छोड़ के जाना है या ऐसे ही चले जाना है। कुछ छोड़ के जाना है तो कलाम से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं सीखना है तो सीखिए विनम्रता, जो कलाम से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। आज के समय में जब राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग राजाओं की तरह ट्रीट करता है, डॉक्टर कलाम की सादगी, ईमानदारी उन सब के लिए एक आईना है। सीखना है तो सीखिए जिम्मेदारी, जो कलाम से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। इसरो में काम करने के दौरान वो अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेकर घूमते थे कि कोई भी गलती होगी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद रहूंगा और तुरंत अपना इस्तीफा दे दूंगा। के दौर में जब इंसान दूसरों के कंधों पर पैर रखकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, चाहे परिवारवाद हो, पार्टीवाद हो या धर्म का दुरुपयोग करके सफल होना चाह रहा हो, उन सब के लिए डॉक्टर कलाम एक मार्गदर्शक हैं। वो अगर कुरान पढ़ते थे तो गीता से भी उतना ही लगाव था। ना तो उनके पीछे कोई परिवारवाद था, ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां थी। उन्होंने अपने दम पर जीवन भर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और मरते वक्त 30 जुलाई 2015 को जब उनकी उम्र 83 वर्ष थी, उस वक्त भी शाम का टाइम था। मेघालय के शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों को एक लेक्चर दे रहे थे, छात्रों को प्रेरणा दे रहे थे। डॉक्टर कलाम अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि 2 चीजें उन्हें हमेशा प्रेरणा देती आई हैं। पहला विज्ञान, दूसरा विज्ञान की चाहत रखने वाले लोग। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से कि जो काम आप आज कर रहे हैं वो आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो ध्यान रखना कि आपका ट्रैक गलत है। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करने के लिए रात और दिन देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो आपका ट्रैक गलत है। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मानसिक थकान लग रही है, और अगर लग रही है तो आपका डिसीजन गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके लाइफ की सबसे पहली सफलता धन नहीं है, परिवार नहीं है, समाज नहीं है, बल्कि एक सही डिसीजन है।